Hey everyone, I just want to share with a few details of the delivery कैपेसिटी बिल्डिंग राइडर वाला जो टास्क है। इसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ कि जब आप कॉल करोगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप असेसमेंट तो देख के कर लेते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप फंस कहाँ जाते हो जब कस्टमर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आएगी कि आप किस कंपनी से बात कर रहे हो, क्योंकि कई कस्टमर को ये बात तो पता ही नहीं होगी कि ये कोई कंपनी भी है। ठीक है, तो डिलीवरी बोलना है आपने, आप उनको नाम बता देना और बोल देना, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में। और आप करना चाहते हैं तो आप करेंगे, नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे। तो FAQs जो रहता है वो आपका मेन रहता है। तो कस्टमर बोलते हैं कि ये फिक्स सैलरी है या नहीं। तो ये फिक्स सैलरी नहीं है, आप जितना काम करोगे आपको उतना अर्निंग होगा, आपने ये बोलना है। और ये पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों है, वो तो उसमें बताया है, लेकिन इसका नहीं बताया ना फिक्स सैलरी। तो ये आपको अपने आप से उनको बताना है कि सर जब वो पूछेंगे ऐसे नहीं बताना है कि फिक्स सैलरी है या नहीं है, मैं काम तभी करूंगा अगर फिक्स सैलरी है। तो आपको बोलना है सर आप जितना काम करेंगे, और इंसेंटिव पे डिपेंड रहता है। इंसेंटिव क्या होते हैं? इंसेंटिव वो होते हैं जो आप जितना ज़्यादा टारगेट को कंप्लीट करते हो तो उस पर आपको एक्स्ट्रा मनी मिलता है, उसको इंसेंटिव बोलते हैं। तो डिपेंड ऑन दिस इंसेंटिव्स और द वर्क यू परफॉर्म लास्ट डेज, लास्ट ईयर, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे पे लास्ट मंथ्स जो भी बोल सकते हो। और आपको जब कस्टमर पूछेंगे कि कंपनी कहाँ पे बेस्ड है, तो आपने तो बोल देना गुड़गांव में है, आप इसको सर्च कर सकते हो। और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन पूछेंगे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, सर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, हमें सिर्फ आपसे डिटेल्स लेनी है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अगर वो बोलेंगे हाँ जी हम इंटरेस्टेड हैं, देन यू कैन से कि ठीक है सर, हमारी टीम आपसे 24 आवर्स के बाद कांटेक्ट करेगी। तो वो आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो देन दे विल हायर यू, अदरवाइज ऐसे बोलना है, अदरवाइज आपको सीधे बोलना है कि आगे का प्रोसेस वो बता देंगे, हमें सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बस। ठीक है, और उसके बाद मेन क्वेश्चन क्या रहता है जो कस्टमर पूछते हैं, जैसे कि अभी मैंने कुछ कॉल्स किए हैं इसमें। तो मेन क्वेश्चन यही रहता है कि कि ट्रेनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये सारे FAQs में लिखा गया है। तो ट्रेनिंग्स मिलती है, ऑन बॉडी कुछ दिन की ट्रेनिंग्स मिलेगी, और कैसे कैसे डिलीवरीज करनी है उसके रिलेटेड आपको बताया जाएगा। ज्वाइनिंग फीस कोई नहीं होगी, अगर कस्टमर पूछे तो नो ज्वाइनिंग फीस। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, ओके। और उसके बाद इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो अगर कस्टमर बोले कि मैं कब से जॉब स्टार्ट कर सकता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको बोलना कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको 24 आवर्स के बीच में कॉल करेंगे, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आप सेम डे से ही जॉब स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप 30 से 40 पर मंथ कमा सकते हो। देखो लेकिन क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन डिलीवरीज और इंसेंटिव। देखो डिलीवरी और डिलीवरी में फ़र्क है, मैं भी कई बार गलत बोल देती हूँ, बट आपने ठीक बोलना है। डिलीवरी कंपनी है, और डिलीवरी जो है हम सामान को इधर से उधर भेजते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसको हम डिलीवरी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड होता है डिलीवरी और इंसेंटिव पे, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी। तो देखो अब कस्टमर बोलेंगे कि हम मुझे डिलीवर क्या करना है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, मुझसे भी पूछा गया है, तब मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको बताना है कि आपको सिर्फ पार्सल डिलीवर्स करना है, कोई फूड डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है, आपको सिर्फ पार्सल में कुछ भी सामान हो सकता है वो डिलीवर करना है, लेकिन फूड को डिलीवर नहीं किया जाएगा, आपका काम वो नहीं है। तो आपका मेन क्वेश्चन था, देखो एक लड़का जैसा था जिसने कॉल उठाया, तो उन्होंने पूछा कि मैं अपनी जगह से काम कर सकता हूँ। तो हाँ, वो अपनी लोकेशन से काम कर सकते हैं, जिस लोकेशन में वो काम करना चाहते हैं, जो मतलब उनके डिलीवरी हब जो है वो उनके नियर बाय पड़ता होगा, तो उसी जगह से आपको काम वो काम कर सकते हैं। लाइक आपका लोकेशन अगर मान लो आप कहाँ, गोरखपुर है, तो गोरखपुर में कोई डिलीवरी हब तो होगा ही ना, जहाँ पे सारा सामान पहले कलेक्ट होता होगा। तो गोरखपुर में आप रहते हो, तो गोरखपुर में जो साथ में ही आपका कोई डिलीवरी हब होगा, तो आप उधर से सामान लेके आओगे और डिलीवर करोगे लोगों के बीच में। सो दैट इज कि आप अपनी लोकेशन से भी कर सकते हो, दैट इज द वेरी गुड थिंग अगर कोई वर्क करना चाहता है तो। ठीक है, और हमेशा ऐसा बोलना है कि आपको, हमें किसी ने सजेस्ट किया है आपका नाम, मतलब किसी ने बताया है जो पहले से काम कर चुके हैं डिलीवरी में। ठीक है, और आपको एक एक इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है जो कि पीछे लिखी होती है, मतलब ये सारा जो ये नहीं, FAQs वाला नहीं, जो भी पहले लिखा होता है ना कि आपको 30,000 से 40,000 मिलेगा, अगर आप भी एक भी स्किप करते हो तो क्वालिटी पैरामीटर आपके ब्रीच हो सकते हैं, मतलब आपको इश्यूज आ सकते हैं, फिर उसके बाद आपको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये सब आप बताना चाहोगे कि अगर कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो। आई एम बिजी नाउ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक।
अगर ये कस्टमर बोले कि मैं बिज़ी हूँ, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, कोई बात नहीं सर, आप मुझे 2 से 3 मिनट दे दीजिए, ये काम बहुत ज़रूरी है, आपका सहयोग बहुत मैटर करता है, तो आप फटाफट से इसको कंप्लीट करवा दीजिए। तो वो करवा देंगे, क्योंकि लोग करवा ही देते हैं मैक्सिमम, इतने काइंड होते ही हैं कि ठीक है, कोई बोल रहा है 2 से 3 मिनट लगेंगे, ठीक है करवा देता है, इतना भी क्या बिज़ी होना। ठीक है। और इसके बाद रहता है कि अगर आपको लगता है कि इसने जो क्वेश्चन पूछे हैं बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप सो मैनी डाउट्स पे डाल सकते हो, हैड टू मैनी डाउट्स वाला एक ऑप्शन है ना, सो एक्सपर्ट कॉल रिक्वायर्ड, तो उस पर डाल सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, वही करोगे। और अगर आप कस्टमर बोलता है कि नहीं मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, तो आप नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो रीज़न पूछ के, एंड दैट्स इट। और आपको पता ही है, अगर कस्टमर एक बार कॉल किया और फ़ोन उठा के काट दिया, तो फिर से कॉल करना है, और फिर भी नहीं उठाते हैं, तो EDC एंड नॉट रिसीविंग पे डाल दो, अब्रुप्टली डिस्कनेक्ट एंड नॉट रिसीविंग। ओके। Okay, thank you. I hope this will help you lot. So subscribe, share this information to everyone जिसके पास ये missions आए हुए हैं. I hope you all are doing well. Thank you. Thank you so much. राधे राधे.